पर्ची 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 हमारे सभी अभिन्नात्मन संत महान पुरुष सभी के श्री चरणों में सादर नमन। पूज्य स्वामी खन्नानंद जी महाराज की महिमा का हम सभी लोग गुणगान कर रहे थे। स्वामी जी अपने में बड़े अद्भुत संत थे और मुझे वो घटना याद आती है कि स्वामी जी विरक्त संतों का बहुत ही सम्मान करते थे। 50-55 वर्ष पुरानी बात है, हम उनके दर्शन करने के लिए आए थे। ऊपर से तो विरक्ति ही वेश था, अंदर से किस मात्रा में रक्तता रही होगी वो तो हम ही जानते हैं। फिर बहुत प्यार से और बड़े सम्मान से महाराज श्री का सानिध्य उपलब्ध हुआ। ये उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। मुझे फकीर की घटना याद आती है कि वो फकीर गांव में रहने वाले थे, इसलिए खंजरी बजाते थे। और कुछ पहले के फकीर लोग, पहले के महात्मा लोग बड़े अद्भुत और बड़े अलबेले हुआ करते थे। वो एक पुरानी जनरेशन थी, अठवटियों की जिंदगी हुआ करती थी। और वो फकीर गांव में चले जाते थे और आधी रात को खंजरी बजाते थे। तो एक दिन वो किसी घर के सामने खड़े होकर खंजरी बजा रहे थे, लेकिन उस घर में कोई दिया नहीं चल रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, आधी रात का समय था। तो एक चोर वहां से निकला, उसने कहा बाबा ये क्या आप कर रहे हैं, यहाँ खंजरी क्यों बजा रहे हैं? तो अंधेरा पड़ा हुआ है। तो उस फकीर ने कहा इसलिए यहाँ खंजरी बजा रहा हूं कि लगता है इस घर में रहने वाले लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई दिया भी नहीं जल रहा है। इससे साबित होता है कि अंधेरे में सोने में बड़ा आनंद आता है। तो उस चोर ने कहा कि आप यहाँ आधी रात पर ही खंजरी बजाना शुरू कर दी, आपको लोगों को जगाना ही है। तो जैसे संत महात्मा लोग कहते सुबह 4 बजे उठो, तो आप 4 बजे बजाते, इससे इनकी नींद खराब होगी। तो फकीर कहने लगे मैं इसीलिए जल्दी जगाना शुरू कर दिया कि उठते उठते हो सकता है कि 4 बजे तक उठ जाए। हालांकि मेरे खंजरी बजाने से इन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि जो भी गहरी नींद से होता है अगर उसके सामने कोई खंजरी बजाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। हमने जीवन में देखा है कि हमारे स्वामी खन्नानंद जी ने भी जो भक्ति की और जो वेदांत की खंजरी बजाई है, उससे बहुत से लोगों की नींद टूटी है, बहुत से लोग जगे हैं। उनके साहित्य में शब्द और क्रिया की तो सुगंध आती ही है। जैसे आप गंगा के तट पर जाएं तो गंगा में लहरें उठती हुई तो नजर आएंगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा गहरी डुबकी लगाने वाला हो तो वो देखेगा केवल गंगा में लहरें ही नहीं है, गंगा के अंदर एक निस्तरंगता भी है। ऐसे महाराज श्री के साहित्य में जहां प्रेम की गाथा है, जहां वेदांत का उद्घोष है, जहां शब्द और क्रिया की धारा प्रवाहित होती है, थोड़ा सा शांत होने से ही इस बात का भी
संकेत मिलता है कि शब्द के अंदर थोड़ा गहरा प्रवेश कीजिए तो आप निशब्द में भी उतर सकते हैं, क्रिया के अंदर थोड़ा गहरा प्रवेश कीजिए तो अक्रिया में भी जा सकते हैं। एक ही द्वार होता है, उसी द्वार से आप बाहर भी जा सकते हैं और उसी द्वार से अगर आप आना चाहें तो अंदर भी आ सकते हैं। शब्द और क्रिया का द्वार हमें बाहर ले जाता है, वो भी बहुत आवश्यक है, और उसी द्वार से अंदर आने का भी संकेत मिलता है कि यदि हम निशब्दता और अक्रिया में आए तो हम अंतर जगत में भी प्रवेश कर सकते हैं। हम यहां पर बैठे हुए हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जितनी भी दूरी हो सकती है सूर्य की दूरी होगी, लेकिन अगर अभी हम यहीं से पीछे घूम जाए, पीठ कर ले, तो उस दूरी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सूर्य उतना ही दूर है जितना हम उसके सन्मुख हैं, सूर्य उतना ही दूर है जितना हमने सूर्य की तरफ पीठ कर दी है, या यूं कहिए सूर्य की किरणें उतनी ही हमारे नजदीक हैं जितना हम सूर्य की ओर उन्मुख हैं, सन्मुख हैं, और सूर्य की किरणें उतने ही हमसे अभिन्न हैं, उतने ही हमारे सन्निकट हैं जितनी हमने पीठ कर ली है। उस अस्तित्व के लिए, उस प्रभु के लिए यदि हम उसके सन्मुख हैं तो सूर्य की किरणों को उपलब्ध कर सकते हैं, और अगर थोड़े विमुख हो गए तो किरणें तो होंगी, किरणों का अभाव नहीं है, प्रभु का अभाव नहीं है, अस्तित्व का अभाव नहीं है, लेकिन वो विमुखता से हम अनभिज्ञ रहेंगे। सूर्य तो उपस्थित है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास नेत्र नहीं है तो सिद्ध करना मुश्किल पड़ जाएगा। महाराज श्री ने एक इशारा किया है कि आप सूर्य की खोज करने का प्रयास मत कीजिए। सूर्य तो हर जगह है, हिंदुस्तान में भी है और विदेश में जाएंगे तो वहां भी है, सूर्य हर जगह भी है। लेकिन अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप न हिंदुस्तान में सूर्य को देख पाएंगे, न विदेश में सूर्य को देख पाएंगे। हमारे महाराष्ट्र तो सूर्य हैं, उनको देखने के लिए तो नेत्र चाहिए। कितना भी अच्छा संगीत कहीं बज रहा हो, कितनी भी मधुर सुरलहरी फूट रही हो, लेकिन अगर आपके कान सक्षम में नहीं है उस संगीत को सुनने के लिए, तो आप उस संगीत को समझ नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र के हृदय से जो अज्ञात संगीत उतरा है साहित्य के रूप में, उनकी चर्चा के रूप में, उनके भागवत के रूप में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के रूप में, हम तभी सुन पाएंगे जब हमारे कान सक्षम हो। ये आंख और कान क्या है? यही तो हमारा हृदय है, यही तो हमारी चेतना है, यही तो हमारी कॉन्शियसनेस है कि जितने हम अंदर से, जितनी हमारे अंदर से ग्राह्यता बढ़ती चली जाएगी। प्रश्न संत का नहीं है, प्रश्न गुरु का नहीं है, प्रश्न स्वामी जी का नहीं है, प्रश्न है हमारी ग्राह्यता का। एक ही गुरु के पास बहुत प्रकार के शिष्य आते हैं। जो शिष्य ग्राहक होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, जिनका रिसीवर एक्टिव होता है, उस चीज को रिसीव कर लेते हैं, और जिनकी ग्राह्यता थोड़ी क्षीण होती है, थोड़ी आंख कमजोर होती है, थोड़े कान कमजोर होते हैं, देखने की दृष्टि थोड़ी कमजोर होती है, सुनने की दृष्टि थोड़ी कमजोर होती है, वो उस तरंग को, उन वाइब्रेशंस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सभी संत इशारा करते हैं शब्द की यात्रा का और क्रिया की यात्रा का, लेकिन ये दोनों यात्राएं धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि दोनों यात्राएं शरीर के माध्यम से ही होती है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जो शरीर के माध्यम से ना हो,
कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो शरीर के माध्यम से न हो। हम लोग अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होता है, जब शरीर तरुण होता है, तो विशेष विशेष प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। जब शरीर युवक होता है तो घंटों और घंटों पद्मासन लग जाता है, लेकिन जब एक उम्र ज्यादा हो जाती है, शरीर संध्या की ओर ज्यादा निकट पहुंच जाता है, तो उस प्रकार की क्रियाएं करने में शरीर सक्षम नहीं रहता है। शरीर में क्षमता होती है तो घंटों घंटों प्रवचन हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस क्षमता क्षीण होती जाती है, तो उतनी शब्द शैली में भी क्षमता नहीं रहती कहने की। स्वामी जी के साहित्य में जब हम गहराई से डुबकी लगाते हैं तो पाते हैं कि जहां शब्द के साथ निशब्दता का इशारा है, जहां क्रिया के साथ अक्रिया की बात आई है, वहां यही आई है कि हमें उस द्वार से भी अंदर झांकना है जो द्वार हमारा अंदर की तरफ खुलता है। वास्तविकता तो ये कि वो द्वार हमेशा ही खुला रहता है, वो द्वार कभी बंद नहीं होता है, लेकिन अभी हमारी आंख इतनी सक्षम नहीं है कि जिस खुले हुए द्वार को देख पाए। तो उनका इतना ही इशारा है कि कई बार डूबे, कई बार उभरे, कई बार टकरा के साहिल पे आए, अगर पूछिए सस्त मंजिल यही है जहां डूबने वाला खुद को न पाए। उन तरंगों से चलकर हमें इस तरंगता में आना है, उस क्रिया से चलकर हमें अक्रिया में आना है। यही हमारे महाराज श्री का संदेश है। अगर उस द्वार में जो कि अंदर की ओर खुलता है, जो कि शरीर से चेतना की ओर खुलता है, जो कि शब्द से निशब्दता की ओर खुलता है, जो कि क्रिया से अक्रिया की ओर खुलता है, उस द्वार की ओर हम झांक लें तो महाराज श्री की ये जो जन्म शताब्दी है वो हमारे लिए सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज